आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अपनी यूनिट 4th इनोलेट आयन वाली। कौन सी? इनोलेट आयन वाली। ये जो इनोलेट आयन वाला, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट जो 4 है, इसके दो भाग है, एक तो इनोलेट आयन वाला और एक अलग भाग है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इनोलेट आयन वाले भाग के बारे में। जो ये इनोलेट आयन वाला भाग है, इस इनोलेट आयन वाले भाग में दो टॉपिक है। क्या टॉपिक है? एक तो सक्रिय मेथिलीन समयुक्त यौगिक। कौन कौन से? सक्रिय मेथिलीन समयुक्त यौगिक। सक्रिय मेथिलीन समयुक्त यौगिकों में दो टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? एक मेलोनिक एस्टर, एक एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या क्या? एक तो आता है मेलोनिक एस्टर, ध्यान से समझते हुए चलना। मेलोनिक एस्टर यानी इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH2, C डबल बॉन्ड O, C2H5, C डबल बॉन्ड O, C2H5। एक है एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर एसिटो एसिटिक एस्टर। इसका सूत्र CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, O, C2H5। ये एसिटो एसिटिक एस्टर का सूत्र है। ठीक है, और तीसरा जो देखो मैंने क्या कहा, जो इनोलेट आयन वाली यूनिट है, इस इनोलेट आयन वाली यूनिट में पहला टॉपिक अपना सक्रिय मेथिलीन समयुक्त यौगिकों के बारे में। तो इसमें पढ़ना हमको मेलोनिक एस्टर के बारे में और एसिटो एसिटिक एस्टर के बारे में। ठीक है, अब मेलोनिक एस्टर में भी पहले हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करेंगे, फिर कीटोनिक अम्लों का निर्माण करेंगे, यानी कीटोनिक अम्लों का निर्माण करेंगे। एसिटो एसिटिक एस्टर में भी हम पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करेंगे, फिर कीटोनिक अम्लों का निर्माण करेंगे, यानी क्या करेंगे? कीटोनिक अम्लों का निर्माण करेंगे। इसमें जो तीसरा टॉपिक आता है अपना, तीसरा टॉपिक आता है इसमें डाईथाइएन वाला। डाईथाइएन वाला, डाईथाइएन, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है? दो। थाइएन का मतलब होता है सल्फर, यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें दो सल्फर परमाणु, ऐसा यौगिक जिसमें दो सल्फर परमाणु। और ये दूसरा टॉपिक अपना, सॉरी तीसरा। और चौथा अपना जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है इनामीन वाला। क्या? इनामीन, ध्यान से समझो। क्या? इनामीन, यानी कि इन प्लस एमीन, इन प्लस एमीन। इन का मतलब क्या है? इन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन, इन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एमीन का मतलब NH2, यहाँ पे एक बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, NH2 समूह उपस्थित हो, ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? इनामीन कहते हैं। तो ये अपने 4 टॉपिक है। अब इनको कैसे पढ़े? देखो, पढ़ने का तरीका समझो कि हमें पढ़ने कैसा है। ऐसा नहीं कि टॉपिक उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, आप लोगों का दिमाग खराब होगा। ध्यान से समझो। पहले जो अपना मिटा देते हैं, फालतू की चीज़ों को मिटा देते हैं। अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेलोनिक एस्टर के बारे में। मेलोनिक एस्टर के बाद में पढ़ेंगे हम एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर को खत्म करके हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एसिटो एसिटिक एस्टर को खत्म करके डाईथाइएन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनामिनों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह यूनिट 4 का हर मतलब आधा वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो ये जो मेलोनिक एस्टर में क्या पढ़े? इसमें एक तो है अम्लीय जल अपघटन और एक है कीटोनिक जल अपघटन। मेलोनिक एस्टर में एक टॉपिक है अम्लीय जल अपघटन और एक इसमें कीटोनिक जल अपघटन। ध्यान से समझना। एसिटो एसिटिक एस्टर में भी हम पढ़ेंगे अम्लीय जल अपघटन के बारे में और कीटोनिक जल अपघटन के बारे में। तो अम्लीय जल अपघटन में क्या होता है और कीटोनिक जल अपघटन में क्या होता है? अम्लीय जल अपघटन में जल के 2 अणु काम मिलेंगे और कीटोनिक जल अपघटन में जल का 1 अणु काम मिलेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? अम्लीय जल अपघटन में जल के 2 अणु काम मिलेंगे और कीटोनिक जल अपघटन में जल का 1 अणु काम मिलेंगे। अब ध्यान से समझो, एक मेगा ट्रिक समझाता हूँ इसको एसिटो एसिटिक एस्टर की। इसमें करना क्या और क्या नहीं करना, इससे प्रोडक्टों का निर्माण कैसे करना है। मेलोनिक एस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है? पहले हमको पढ़ना है मेलोनिक एस्टर के निर्माण की विधि।
क्या पढ़ना है? मेलोनिक एस्टर के निर्माण की विधि, कैसे मेलोनिक एस्टर का निर्माण होता है। फिर मेलोनिक एस्टर से यौगिकों का निर्माण करना है। तो पहले सिंपली हम मेलोनिक एस्टर के निर्माण की विधि पढ़ ले, तो ध्यान से समझो। नंबर 1, मेलोनिक एस्टर के निर्माण की विधि। कैसे निर्माण होगा? देखो, CH2, यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे है ये COOH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पे 3 CH3 है, यहाँ पे मैं 3 CH3 क्या, 3 H है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2 और एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दूँ, लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ KCl से, मैं किससे? KCl से, तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा। नो 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 सॉरी, क्या हो गया? KCl, तो HCl निकल जाएगा यहाँ पर। नो गलत, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम किसके साथ? Cl2 से। ये जो CH2 से डबल बॉन्ड H है, इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? CH2, एक HCl निकल जाएगा, जैसे एक क्लोरीन, एक पे प्लस, एक पे माइनस। तो यहाँ पे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये CH2 ग्रहण कर लेगा, माइनस इस पर इनकी H पे प्लस, तो प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ चला जाएगा और माइनस HCl निकल जाएगा, और ये प्लस वाला इस CH2 माइनस पे आकर जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो माइनस KCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? माइनस KCl निकल जाएगा। तो क्या बना? CH2CN, C डबल बॉन्ड OH बना। आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हमने CH2Cl C डबल बॉन्ड OH की अभिक्रिया कराई पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा और ये CN यहाँ पे आकर जुड़ गया। अब हम इसका कराते हैं पूर्ण जल अपघटन। क्या? पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन में जल के 3 अणु लेते हैं। पूर्ण जल अपघटन में जल के 3 अणु लेते हैं। तो पूर्ण जल अपघटन से क्या बनेगा? CH2 यहाँ पे बन जाएगा, साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है, तो COOH। हमको क्या बनाना है? मेलोनिक एस्टर बनाना है। तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? 2C2H5OH के साथ। क्या? अल्कोहल के 2 अणु काम में लेते हैं। किसके साथ? अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अल्कोहल के 2 अणु काम में लेते हैं। अब ध्यान से समझना, अल्कोहल के मैंने 2 अणु काम में लिए। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2H5O और H, यहाँ पे भी लिख देता हूँ C2H5OH। देखो ये H2O निकल जाएगा। क्या निकल गया? H2O निकल जाएगा, और ये वाला भी H2O निकल जाएगा, और ये C2H5 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये C2H5 यहाँ पे जुड़ जाएगा। बात आई समझ में? समझ लो जल्दी, क्योंकि बहुत बड़ा तो टॉपिक है, बहुत सारी रिएक्शनों को समझना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। C2H5 यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इससे किसका निर्माण होगा? अपने पास इससे निर्माण होगा CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C2H5, इधर C डबल बॉन्ड O, C2H5। तो ये क्या है? मेलोनिक एस्टर। तो ये क्या है? मेलोनिक एस्टर के निर्माण की विधि। क्या है ये? मेलोनिक एस्टर के निर्माण की विधि। मेलोनिक एस्टर के निर्माण की विधि। ऐसे हम लोगों को मेलोनिक एस्टर का निर्माण करना है। क्या किया हमने? एसिटिक अम्ल लिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन के 2 अणुओं के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराई, तो यहाँ पे माइनस HCl निकल गया और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया। फिर इसके अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ जो कराई, तो KCl निकल गया, साइनाइड जुड़ गया। साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया, COOH। ने इसकी अभिक्रिया अल्कोहल के 2 अणुओं के साथ कराई, तो C2H5OH के साथ कराई, तो CH2 C डबल बॉन्ड और C2H5 C डबल बॉन्ड और C2H5 का निर्माण हो गया। ध्यान से समझो। अब हमें करना है, देखो ये मेलोनिक एस्टर का निर्माण हो गया। अब मेलोनिक एस्टर से अन्य यौगिकों का निर्माण करना है, तो इसके एक खतरनाक मेथड है।
उस खतरनाक मेथड को आप लोगों ने समझ लिया तो आप सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हो, वरना अपने दिमाग पचाते रहोगे हर एक क्वेश्चन में कि कैसे निर्माण करना है। देखो एक के बाद में आप लोगों को सीख लेना कैसे निर्माण करें। देखो अपने पास मेलोनिक एस्टर क्या क्या सूत्र है, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये मेलोनिक एस्टर का सूत्र है। सर्वप्रथम इसकी अभिक्रिया करानी है किसके साथ, C2H5O- के साथ। आप तो देखते हुए चलो अभी सब समझ में आएगा। C2H5O- के साथ यहाँ पे जो CH2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस हाइड्रोजन को नीचे लटका दूँ, लटका दिया। अब देखो यहाँ पे Na+ यहाँ पे और C2H5O- क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, इस पर माइनस आवेश आ जाएगा, इस पर प्लस आवेश आ जाएगा। तो ये H+ इस C2H5O- के साथ बाहर अभिक्रिया कर लेगा और C2H5OH का निर्माण कर लेगा। कर लिया। यहाँ पे क्या है, CH पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आकर जुड़ जाएगा, Na आकर जुड़ जाएगा, ये Na पे प्लस चार्ज है भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखो C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। सेकेंड में हमको क्या करना है, इसकी अभिक्रिया करानी है एल्किल हैलाइड के साथ। देखते हुए चलो, स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलो। अभी इस यूनिट को मैं इतना सिंपल कर दूंगा आप लोगों के लिए, कुछ मत। अब देखो ये जो अपने पास प्रोडक्ट बन गया CH- Na+, C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसकी अभिक्रिया करानी है एल्किल हैलाइड के साथ। यहाँ पे इसके अभिक्रिया करा देता हूँ RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। जो हेलोजन होती है, हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है एल्किल से, तो इस कारण इस पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह और इस पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। देखो ये Na+ है, ये X- है, तो सोडियम हैलाइड निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा, और ये R+ इस माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ध्यान से समझना, CH और ये R, C डबल बॉन्ड O C2H5 बॉन्ड O C2H। अब ध्यान से समझो, ये बन गया। अब हमें क्या कराना है, इसका पूर्ण जल अपघटन कराना है। पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन में जल के 3 अणु काम में लेते हैं। पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो ये जो अपने पास C डबल बॉन्ड O C2H5 है, C डबल बॉन्ड O C2H5, ध्यान से समझो, ये जो अपन इसका पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो एक H2O का अणु यहाँ पे और एक H2O का अणु यहाँ पे। देखो मैंने जब आप लोगों को पिछले वाली रिएक्शन बताई थी मेलोनिक एस्टर का निर्माण वाली, तो वहाँ पे साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन में जल के 3 अणु काम में लेते हैं। साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन में जल के 3 अणु काम में लेते हैं। यहाँ पर पूर्ण जल अपघटन में जल के 2 अणु काम में लेंगे। कितने, जल के 2 अणु काम में लेंगे। तो एक H, देखो एक HOH, एक HOH यहाँ पे, देख ये C2H5OH निकल जाएगा, ये C2H5OH निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या प्रोडक्ट होना, CH R C डबल OH C डबल OH बन गया। ठीक है भाई। अब इसे उबलते हुए क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर, उबलते हुए क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर, डेल का मतलब होता है गर्म करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी जगह पर इस तरह का चिन्ह, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को हमने गर्म किया, हीट दिए, उष्मा दिए, तो हमें इसका क्या किया, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो CO2 अणु बाहर निकल जाता है। क्या करेंगे, CO2 अणु बाहर निकल जाता है। आप लोगों ने पढ़ा हो तो एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, यदि एक कार्बन से 2 COOH समूह जुड़े हुए हो तो गर्म करने पर CO2 बाहर निकलता है। यदि अलग अलग कार्बन से COOH समूह जुड़े हुए, नाम क्या है इसका, मेलोनिक अम्ल। क्या नाम है, मेलोनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल में क्या होता है,
CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे एक ही कार्बन से दोनों C डबल OH समूह जुड़े हुए, जबकि यहाँ पर अलग अलग कार्बन से दोनों C डबल OH समूह जुड़े हुए। तो इसे गर्म करेंगे तो H2O बाहर निकलेगा, और इसे गर्म करेंगे तो CO2 बाहर निकलेगा। ये CO2 बाहर निकल गया तो क्या बना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2, यहाँ पे R है और ये C डबल OH बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखो इससे क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या नहीं बना सकते। नहीं, जैसे हमसे पूछे मेलोनिक एस्टर की सहायता से आप प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण करो, एथेनोइक अम्ल का निर्माण करो, किसका, एथेनोइक अम्ल का निर्माण करो, ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण करो, पेंटेनोइक अम्ल का निर्माण करो। तो कैसे करें भाई पेंटेनोइक अम्ल का निर्माण, देखो वो बोले कि एथेनोइक अम्ल का निर्माण करो। एथेनोइक अम्ल का क्या सूत्र होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये सूत्र होता है। यहाँ पे R की जगह में हाइड्रोजन लगा दूंगा तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। R की जगह में हाइड्रोजन लगा दूंगा तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। यदि R की जगह में CH3 लगा दूंगा तो पेंटेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। यदि R की जगह में CH2 लगा दूंगा तो यानी क्या, CH3 CH2, यहाँ पे CH3 CH2 तो ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। यदि हम CH3 CH2 CH2 यहाँ पे R की जगह जोड़ देंगे तो पेंटेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। नहीं, किसका निर्माण हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल का निर्माण होगा। मैंने शुरुआत में एक बताई, कभी कभी वो पूछ लेता है कि मेलोनिक एस्टर के एल्कलीकरण की अभिक्रिया लिखो, मेलोनिक एस्टर के एल्कलीकरण की अभिक्रिया लिखो। ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप। यदि यहाँ पे ये R है, यदि R की जगह CH3, देखो C2H5 C3H7 आदि समूह जुड़े हुए हो तो इसे कहते हैं मेलोनिक एस्टर के एल्कलीकरण की अभिक्रिया। मेलोनिक एस्टर के एल्कलीकरण की अभिक्रिया, एल्कलीकरण की अभिक्रिया। और एक होती है एसिटिलीकरण की अभिक्रिया, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण की अभिक्रिया, एसिटिलीकरण की अभिक्रिया। यदि R की जगह क्या जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड O CH3 समूह जुड़ा हुआ हो, यदि R की जगह हम C डबल बॉन्ड O CH3 समूह को जोड़ दें तो ये क्या कहलाती है, मेलोनिक एस्टर के एसिटिलीकरण की अभिक्रिया। मेलोनिक एस्टर के एसिटिलीकरण की अभिक्रिया क्या कहलाती है, मेलोनिक एस्टर के एसिटिलीकरण की अभिक्रिया। तो यहाँ तक आप लोगों को सारा खेल समझ में आ गया होगा। उन्हें जल्दी से देख लो। अब यानी कि मैंने एक पेज बनाया क्योंकि अपनी जो बुक में है सारे प्रोडक्टों को हम लोगों को बनाना है। देखो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने ये एक पेज बनाया, इसमें कोई क्वेश्चनों के आंसर नहीं है। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यार रट के लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। मैं अभी क्या क्या प्रोडक्ट बना दूंगा ये मुझे खुद को पता नहीं रहेगा। तो अपन यानी कि जो बुक में है वो सारे प्रोडक्ट को बना ले। तो पहला दे रखा है एथिल मेलोनिक अम्ल का निर्माण करो। किसका, एथिल मेलोनिक अम्ल का निर्माण। देख पहला हमसे क्या पूछा है, एथिल मेलोनिक अम्ल का निर्माण करना, मेलोनिक एस्टर की सहायता से। एथिल मेलोनिक अम्ल, क्या सूत्र होता है भाई एथिल मेलोनिक अम्ल का, देखो एथिल मेलोनिक अम्ल का निर्माण करो, इसका सूत्र होता है CH C डबल OH, यहाँ पे C2H5। देखो यहाँ पे अपना यहाँ तक पूर्ण जल अपघटन किया तो CHR C डबल OH C डबल OH ये प्रोडक्ट बन गया, बना नहीं बना। अब ये पूछ रहा है कि एथिल मेलोनिक अम्ल का निर्माण करो, ये सूत्र होता है एथिल मेलोनिक अम्ल का। अब यहाँ पे इसी जगह पे ऐसा कैसा पूरा छापना है, यदि इसी जगह पे मैं R की जगह क्या ले लूँ, C2H5 ले लूँ, R की जगह C2H5 ले लो तो एथिल मेलोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एथिल मेलोनिक अम्ल का निर्माण हो गया, यानी किसका निर्माण हो गया, एथिल मेलोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। देखो भाई रिवीजन तो ऐसे ही होता है। अब मैं आपको एक एक रिएक्शन पूरी छापूँ फिर कहूँ देखो बच्चों फिर दोबारा रिएक्शन छापूँ तो 10 दिन में यूनिट नहीं हो रही, ऐसी बड़ी बड़ी रिएक्शन है। आप लोगों को कंसेप्ट सीखना है और इनकी ध्यान से सीखते हुए चलो।
ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे R। दूसरा ये कह रहा है, देखो डाई मेथिल एसिटिक अम्ल का निर्माण करो। डाई मेथिल एसिटिक अम्ल का निर्माण, कैसे करें डाई मेथिल एसिटिक अम्ल का निर्माण, ध्यान से समझना है स्टेप बाय स्टेप। डाई मेथिल एसिटिक अम्ल क्या सूत्र होता है इसका? इसका सूत्र होता है CH, C डबल बॉन्ड OH, CH3H3C। देखो यहाँ पे 1,1 डाइमेथिल एसिटिक अम्ल, यहाँ पे इनके डायरेक्ट ही कर रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो 1 मेथिल 2 मेथिल, तो डाइमेथिल एसिटिक अम्ल, ये सूत्र है। अब देखो अपने पास यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन, इस अभिक्रिया को कैसे सीखना है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इस स्टेप को सीख गए आप तो फिर तो यह मान लो झाम मान दी आप लोगों ने, फिर तो मजा ही मजा है, फिर मेलोनिक एस्टर आपके लिए बच्चा हो जाएगा। C2H5, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OH। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है CH2R C डबल बॉन्ड OH, क्या है CH2R C डबल बॉन्ड OH। यदि इस अभिक्रिया में हम R की जगह CH3 ले लेंगे, 1 मिनट के लिए समझना, CH3 ले लेंगे तो यहाँ पे यानी कि देखो यहाँ पे CH2 CH3 जुड़ जाएगा, मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। ये तो एथिल डाइमेथिल एसिटिक अम्ल तो बना ही नहीं, इसके लिए क्या करना, C को देखो यहाँ पे ये वाली अभिक्रिया हम लोगों को करनी। पहली अभिक्रिया कराई हमने C2H5O- Na+ के साथ, तो Na+ यहाँ पे जुड़ गया। देखो दूसरी अभिक्रिया कराई मैंने RX के साथ, किसके साथ, RX के साथ। अब मैं RX की जगह यहाँ पे देखो क्या ले लूँ, CH3X ले लूँ, क्या ले लूँ, CH3X ले लूँ, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 ले लो। अब आगे अभिक्रिया को मत देखो, यहाँ तक ही देखो, यहाँ तक कि आप लोग अभिक्रिया को देखो। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, क्या है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन और है, तो एक हाइड्रोजन और है। देख यहाँ पे 1 मिनट पूरे को मिटा देते हैं, फिर एक बार और छाप देंगे। चल देख यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है। अब इस हाइड्रोजन को मैं कैसे लिख दूँ, इस हाइड्रोजन को आप चाहो तो मैं ऐसे लिख दूँ, लिख दिया मैंने। इसकी अभिक्रिया एक बार और C2H5O- Na+ के साथ करो, C2H5O- Na+ के साथ कराएं तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और C2H5O- आपस में अभिक्रिया करके C2H5OH का निर्माण कर लेंगे और ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Na+ जुड़ जाएगा, तो C और यहाँ पे जुड़ गया C- Na+ जुड़ गया आप लोगों के सामने, और नीचे CH3 है और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 बन गया। अब देखो अब हमको क्या बनाना है, देख हम लोगों को एक CH3 है अपने पास, देख यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक मिनट गलती से नहीं, यहाँ पे CH, यहाँ पे H3C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट। अब इसकी अभिक्रिया एक बार और किसके साथ कराएं, CH3X के साथ कराएं, तो -NaX निकल जाएगा और इस कार्बन की जगह क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। तो ऊपर भी CH3 जुड़ गया, नीचे भी CH3 जुड़ गया, और यहाँ पे देखो मैं C डबल बॉन्ड O C2H5, नीचे C डबल बॉन्ड O C2H5, बना नहीं बना, ये प्रोडक्ट बन गया भाई, इसको मिटा देते हैं, बन गया। अब इसका हमको क्या करना है, पूर्ण जल अपघटन करना है। क्या करें, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन में जल के दोनों काम मिलेंगे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5 की जगह क्या जाएगा, C डबल OH, और यहाँ पर भी C डबल OH। तो यहाँ पे कार्बन देखो, इस CH3 को मैं इधर साइड लिख देता हूँ, ये H3C, नीचे है CH3, आप लोगों को दिख तो रहा ना, और यहाँ पे देखो एक C डबल बॉन्ड OH, एक
C डबल बॉन्ड OH। आगे चलते हैं, आप इसे क्या करेंगे, उबलते हुए क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर, उबलते हुए क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर उन्हें इसे भाई हम गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो एक CO2 बाहर निकल जाएगा। अभी बताया आप लोगों को कैसे निकलता है एक CO2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला, ये CO2 बाहर निकल गया तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, H3C, कार्बन हाइड्रोजन CH3 से डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या है, डाईएथिल एसिटिक अम्ल, सॉरी डाईएथिल नहीं, डाईमेथिल एसिटिक अम्ल। क्या है, डाईमेथिल एसिटिक अम्ल, डाईमेथिल एसिटिक अम्ल। मेरे इसमें की जो मोबाइल है इसमें 33 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनता, सबसे बड़ी दिक्कत ये। तो डाईमेथिल एसिटिक अम्ल, आगे चलते हैं, देख लिया हो तो फटाफट। आगे क्या दे रखा है इसमें, वैलेरिक अम्ल के बारे में दे रखा है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण दे रखा है, सक्सिनिक अम्ल का निर्माण दे रखा है। तो इस तरीके से आप यानी कि हर प्रोडक्ट को बना सकते हो, हर प्रोडक्ट को बना सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। ये मेथड बता दिया कि बनाना कैसे। अब आगे हम चलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को तो कंप्लीट करें ना, देखो ने कैसे करना है डाइकार्बो, ये आप लोगों ने छाप लिया हो, मिटा देते हैं तुरंत। देखो अब हमें करना है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। देखो कोई सा भी डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण आप कर सकते हो, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे करें भाई। मेथड सीखा यहाँ पे, अपन ने क्या लिया, मैलोनिक एस्टर लिया। अपना टॉपिक है अब है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। अब डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों में कौन कौन से आते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में तो 6 प्रोडक्ट आते हैं भाई। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करें तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में 6 यौगिक आते हैं। इसकी ट्रिक है ओम्स गेप, ओम्स गेप, ध्यान से समझना। ओ का मतलब है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या सूत्र होता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। एम का मतलब होता है मेलोनिक अम्ल, CH2, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। एस का मतलब क्या होता है, सक्सिनिक अम्ल, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH, इसका सूत्र है। जी का मतलब क्या है, ग्लूटारिक अम्ल, क्या है, ग्लूटारिक अम्ल, आपके ग्लूटारिक अम्ल तक ही दे रखा है, तो इसका सूत्र होता है CH2, CH2 और C डबल बॉन्ड OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, ग्लूटारिक अम्ल, ध्यान से समझे, थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप लोग। ग्लू मैं लिख रहा हूँ टारिक अम्ल, ग्लूटारिक अम्ल। अगर मैं इसी जगह लिख देता हूँ ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एक है ग्लूटारिक अम्ल, एक है ग्लूटामिक अम्ल। तो ग्लूटारिक अम्ल ये है। अगर मैं इस यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे क्या जोड़ दूँ, H2N जोड़ दूँ, NH2 जोड़ दूँ, तो ये बन जाता है ग्लूटामिक अम्ल। क्या बन जाता है, ग्लूटामिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। तो ये ओम्स गेप, ए का मतलब होता है एपिडिक अम्ल और पी का मतलब होता है पाइमेलिक अम्ल। इसमें एक कार्बन और ज्यादा चढ़ा देना, इसमें एक और कार्बन ज्यादा चढ़ा देना। ओम्स गेप में 2 कार्बन, मेलोनिक अम्ल में 3 कार्बन और सीरे वाले कार्बन परमाणु पर COOH होना चाहिए, सीरे वाले कार्बन परमाणु पर COOH होना चाहिए, ठीक है। इसमें सक्सिनिक अम्ल में 4 कार्बन, यानी कि ग्लूटामिक अम्ल में 5 कार्बन, एपिडिक अम्ल में 6 कार्बन, पाइमेलिक अम्ल में 7 कार्बन। सीरे वाले कार्बन परमाणु पर COOH होना चाहिए, क्या होना चाहिए, COOH होना चाहिए। ये तो आप लोगों के समझ में आया टॉपिक अपना डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। तो ये इतने बना सकते हैं प्रोडक्ट, कैसे बनाएं, मेथड सीखा भाई, तो वही तो सिखाना है, सब्र तो करो। यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं अपन को, एक तो सक्सिनिक अम्ल दे रखा है, एक ग्लूटारिक अम्ल दे रखा है। तो पहले सक्सिनिक अम्ल देखते हैं, आज यही हो पाएगा। क्या देखें, सक्सिनिक अम्ल देखें।
तो यहाँ पे देखो अपन ने मेलोनिक एस्टर लिया, मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया C2H5O- Na+ के साथ करा दी, तो यहाँ पे C2H5OH निकल गया। फिर आगे इसकी अभिक्रिया किसके साथ करें, यानी ये अपने पास C2H5OH निकल गया, यहाँ पे Na+ है, क्या है Na+, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है अपने पास Na+। अब मैं इसके दो अणु ले लेता हूँ, ये जो CH- C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, मैंने इसके क्या ले लूँ, दो अणु ले लूँ, क्या ले लूँ, दो अणु। एक तो तरीका इसको लिखने का है, जैसे कि मैं यहाँ पे दो अणु ले लूँ और इसके आगे अभिक्रिया I2 के साथ कराऊँ। एक तो ये तरीका लिखने का, ध्यान से समझो। एक तो मैं इसके दो अणु ले लूँ और एक इसकी अभिक्रिया I2 के साथ कराऊँ, और फिर ऐसे लिख दो डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5, यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H। लेकिन ये बना कैसे, मैंने इसकी मैट्रिक्स लिखो, देखो एक तो इसको लिखो CH- और Na+ बना, यहाँ पे लिख दो C डबल बॉन्ड O C2H5 और C डबल बॉन्ड O C2H5 लिखा। यहाँ पे एक और बार लिख दो इसको Na+ और CH- C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5। अब यहाँ पे क्या लिया अपन ने, I2 यानी आयोडीन के दो अणु, एक आयोडीन का अणु एक आयोडीन का अणु। देखो एक आयोडीन के अणु से तो ये Na+ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और एक आयोडीन के अणु से ये एक Na+ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो -2NaI सोडियम आयोडाइड के दो अणु बाहर निकल जाएंगे। एक Na+ और एक आयोडीन ये आपस में अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएंगे, एक Na+ ये आयोडीन आपस में अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आपस में अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से ये बनता है, ओके। अब अपने पास ये बन गया। अब इसका हमें क्या करना है, देखो इसका हमें करना है पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन। अब देखो जब अपने पास एक मेलोनिक एस्टर था तो पूर्ण जल अपघटन में हमने जल के दो अणु कम मिले। जब अपने पास एक मेलोनिक एस्टर था तो पूर्ण जल अपघटन में जल के दो अणु कम मिले। यहाँ पे एक तो मेलोनिक एस्टर ये रहा, एक मेलोनिक एस्टर ये रहा, तो एक मेलोनिक एस्टर के पूर्ण जल अपघटन में जल के दो अणु, तो दो मेलोनिक एस्टर के पूर्ण जल अपघटन में चार अणु। कैसे होगा, देखो एक HOH यहाँ पे